अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करें। इनमें से कुछ जो है वो परमानेंट प्लांट हैं और कुछ सीजनल प्लांट हैं जो कि विंटर के सीजनल प्लांट होते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करता चलूँ ये आपके साथ, ये जेरेनियम के प्लांट्स हैं। जेरेनियम एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। ये आपके गार्डन में सारा साल बना रहता है, लेकिन जो इसकी फ्लावरिंग सीज़न होता है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल मई तक आपके गार्डन में ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। ये 3 वैरायटी जो इस साल मैंने नई ऐड की हैं, मैंने इनकी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई हैं, रिपोर्टिंग की भी और शॉपिंग की भी। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और ये मेरा पिछले साल का पुराना प्लांट है जो कि रेड कलर के फ्लावर्स इस पर आते हैं और ये 3 डिफरेंट कलर्स के प्लांट हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है क्लेंचोई। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, हाइब्रिड वैरायटीज़ में भी आता है। जो है ये मेरा एक देसी वैरायटी वाला प्लांट है जो कि मैंने साल कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप क्लेंचोई प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस पर रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं गुच्छों की फॉर्म में। तो ये भी प्लांट अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं, इस पर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये दूसरा प्लांट। और इसके बाद ये सीजनल प्लांट्स आते हैं। दूसरा क्लेंचोई प्लांट भी जो है वो परमानेंट प्लांट है। ये पेटूनिया की सीडलिंग्स जो है वो कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट की हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी छोटी हैं, तो जल्द ही इन पर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी अभी जो है वो आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये आपके नेक्स्ट सीज़न और नेक्स्ट मंथ से फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। उसके बाद ये है पेंसी की सीडलिंग्स जो कि मैंने खुद घर पर ग्रो की थी। ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि ये भी काफ़ी छोटी हैं। जल्दी इन पर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, सीजनल प्लांट है। उसके साथ ये डिएंथस पड़े हुए हैं जो कि मैंने इस साल खुद ही सीड से ग्रो किए हुए हैं। इन प्लांट्स को भी अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी आगे आने वाले 2 मंथ्स में जो है वो आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत, इन पर काफ़ी अच्छी अमाउंट में जो है वो फ्लावरिंग होती है। तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जब इन पर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो इसके बाद ये रेनकुलर्स बहुत ही खूबसूरत बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये 2 वैरायटी में नर्सरी से लेकर आया था। इनकी जो है वो पैकेट में लगे हुए थे, नर्सरी प्लास्टिक बैग में लगे हुए थे। तो इनको मैंने 8-8 इंच की क्ले पॉट में शिफ्ट किया था। इन पर भी जो है वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो वो वीडियो मैं आपको अलग से शेयर करूंगा जब इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। इन प्लांट्स को अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये प्लांट्स आपको अभी तैयार भी मिल जाएंगे और कुछ आपकी इनको सीडलिंग्स मिल जाएंगी। ये मैंने जो है वो हमारे एरिया में थोड़े लेट तैयार हुए हैं, इसलिए जो है वो मेरी सीडलिंग्स अभी काफ़ी नर्सरीज़ पर आपको जो है वो ये प्लांट्स आपको सारे जो है फ्लावरिंग पर मिल जाएंगे, सीजनल प्लांट्स जितने भी हैं। तो ये मेरे प्लांट्स हैं जो कि आगे नेक्स्ट मंथ से जो है इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। इसी तरह ये गजानिया के प्लांट्स हैं। ये भी मैं जो है वो नर्सरी से लेकर आया था। इनकी सीडलिंग्स जो इनको मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, ये भी ग्रो करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इन पर भी जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। ये प्लांट्स भी आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। ये प्लांट्स जो है वो आपको प्लांट्स जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको नर्सरी पर तैयार भी मिल जाएंगे और इनकी सीडलिंग्स भी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। ये गजानिया के प्लांट हैं। ये भी परमानेंट प्लांट हैं। इनका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो मई तक जाता है और आप इनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में भी जो है आपके गार्डन में फ्लावरिंग कर सकते हैं। अगर आप इनको रेनी सीज़न में सेव कर सकें तो इनको शेडी एरिया में प्लेस कर दें। और उसके बाद ये है मैसेम्बरी या आइस प्लांट। ये भी परमानेंट प्लांट हैं, सॉरी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं। इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इनके फ्लावर्स की ख़ास बात ये सुबह जब सूरज निकलता है तो इसके साथ खिल जाते हैं और इवनिंग के टाइम जो है वो इन पर फूल जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये एथेरियम डॉग फ्लावर, ये भी विंटर के प्लांट्स हैं। इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है विंटर में। आप अभी इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एथेरियम की मेरे पास 2 वैरायटी हैं। जब इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह ये मैंने आगे आपको दिखाई डिएंथस। इन प्लांट्स को आप अभी जो है वो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये मैरीगोल्ड्स हैं। मैरीगोल्ड्स की मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन है, जिनमें फ्रेंच मैरीगोल्ड है और देसी मैरीगोल्ड। और इनका इस पे काफ़ी अच्छे साइज़ के और काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, आप देख सकते हैं। ये एक सनफ्लावर की टाइप की वैरायटी है। इस पर जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स खिलते हैं। मतलब इनका जो ड्यूरेशन होता है फ्लावर्स का वो काफ़ी दिन खिला रहता है। ये जो विंका का वैरायटी है, इस पर जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर आया है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अभी आप अपने
गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में अप्रैल मई तक जो है वो आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।